हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। सो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेनली दो कंपनीज़ के बारे में जो कि काफ़ी अच्छी हो सकती है फ्यूचर ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और इनका जो है इन्वेस्टमेंट अगर अभी हम करते हैं तो काफ़ी अच्छे जो है हमको एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है देखने को मिल सकता है। तो हम लोग स्टडी करेंगे दो कंपनीज़ को। सो अगर आप लोग इन कंपनीज़ में यदि निवेश करने का विचार कर रहे हैं या फिर जो है कुछ ट्रेडिंग करने का विचार कर रहे हैं तो कृपया इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एक बार सलाह कर ले। इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग इन दोनों स्टॉक्स को स्टडी करेंगे फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, यह कंपनी जो है अभी अपने रीसेंट हाई से अगर हम इसको देखेंगे तो इस करेक्शन फेज में जो ऑलरेडी जो है मैक्सिमम 30% तक की करेक्शन दिखा चुकी है, जिसमें से अभी इसने अपने बॉटम लेवल से लगभग लगभग 5% की जो है लाइक रिटर्न भी दिखा दी है अभी तक। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी एक करेक्ट हो चुकी है अपने रीसेंट हाई से। सो ये भी एक काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें यहाँ पर तो जो है कंपनी की मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छी बड़ी मार्केट कैप है, 3,22,000 की मार्केट कैप है। उसके साथ में जो है पी रेशियो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, अट्रैक्टिव पी रेशियो है जो कि लाइक काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें काफ़ी एक्सपेक्टेशन रहती है क्योंकि इसमें वैल्यू अनलॉकिंग के काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। और जब भी वैल्यू अनलॉकिंग होती है किसी भी ऐसे स्टॉक में तो हमको जो रिटर्न काफ़ी तगड़े देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इसके अलावा अगर हम एक और मेन पॉइंट देखें तो डिविडेंड यील्ड। जी, अगर हम जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्यूचर के हिसाब से तो उसमें सबसे मेजर पॉइंट एक जो प्लेस होता है वो होता है डिविडेंड यील्ड का। अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो काफ़ी एक बढ़िया पॉइंट रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि हमको डिविडेंड जो है एक्स्ट्रा चीज़ रहती है जो कि हमको एज ए बोनस में मिलती है डिविडेंड के रूप में। तो अगर जो कंपनी डिविडेंड दे रही है तो काफ़ी अच्छी बात रहती है और ये फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट में काफ़ी बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड में वैसे भी ONGC जो है इंडिया के लाइक टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर आता है, तो इसका डिविडेंड यील्ड काफ़ी हाई है और काफ़ी अच्छा जो यहाँ पर डिविडेंड मिलता भी है। ठीक है, अगर हम इसके आगे की बात करें स्टॉक में थोड़ा सा अगर चले प्रोज एंड कॉन्स की, तो आप प्रोज भी देख सकते हैं। बुक वैल्यू जो है 0.92 की है स्टॉक की, तो जो कि काफ़ी कम बुक वैल्यू और अट्रैक्टिव बुक वैल्यू हो सकता है। यहाँ से जो है बुक वैल्यू अगर एक से पार करके अगर 2 या 3 पर पहुँच जाए तो आप कुछ सोच सकते हैं कि करंट बुक वैल्यू के हिसाब से अगर स्टॉक 254 या 55 का है तो ये वहाँ पर कहाँ पे मिलेगा आपको, अराउंड अराउंड ये अपनी बुक वैल्यू में काफ़ी अच्छे ज़्यादा जो है रिटर्न दिखा सकता है। और हो सकता है 350 से ऊपर का भी ये देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। ठीक है, स्टॉक प्रोवाइडिंग डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.77%, यानी कि हर 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट में से जो है 4 रुपये 70 पैसे का जो है इसमें डिविडेंड बोनस मिलता है, जो कि ये भी एक काफ़ी बढ़िया बात है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी जो है अपने डिविडेंड पे आउट को जो है मेंटेन कर रही है एक फिक्स रेशो पर, जो कि 33.4, ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। तो डिविडेंड भी जो है कंसिस्टेंसी अच्छी बनी हुई है, कम नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया बात है। ठीक है, इसके अगर हम चले थोड़ा सा पीयर कंपैरिजन में, तो कंपनी का अगर पीयर कंपैरिजन करें यानी कि इसी के जो सेक्टर की कंपनीज, तो इस सेक्टर की कंपनी में ये जो है नंबर 1 पर है। इसकी मार्केट कैप भी सबसे ज़्यादा है इसके सेक्टर की कंपनी में। साथ ही अगर हम पी रेशियो जो देखें तो जो है पी रेशियो सभी से कंपेयर अगर हम करते हैं तो काफ़ी सबसे कम इसी का देखने को मिलता है, यानी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के चांस भी जो है इसमें ही ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर हम थोड़ा सा देखें तो डिविडेंड यील्ड, ये भी अपने सेक्टर के स्टॉक के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इसी की है, तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया बात है। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है, यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग के चांस ज़्यादा रहते हैं। रिजल्ट की बात करें तो कंपनी लाइक क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छा ही ग्रोथ कर रही है और ईयरली बेसिस पर भी जो है अच्छा परफॉर्मेंस है। साथ ही ONGC को अगर हम एक और फंडामेंटल में एक और चीज़ जोड़े तो वो है विंडफॉल टैक्स, इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंट जो है कुछ दिनों पहले अनाउंसमेंट करी थी और वहाँ पर उन्होंने क्या करा था, विंडफॉल टैक्स को पूरी तरह से लाइक हटाने की बात करी है। तो ये अगर हट जाएगा पूरी तरह से कम्प्लीटली तो स्टॉक को काफ़ी बेनिफिट होगा और हो सकता है कि स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी इंप्रूव देखने को भी मिलेगा। साथ ही क्रूड ऑयल, अगर क्रूड ऑयल का रेट जब भी बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है ONGC को ही होता है, और जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि अब क्रूड ऑयल में काफ़ी एक जंप देखने को मिल सकती है, तो जिसके कारण जो है ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश है इस स्टॉक पर। ठीक है, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखिए आप प्रमोटर प्रमोटर यहाँ पर एक ही नाम आता है। जब भी इस प्रमोटर को हम पूछते हैं कि ये कौन प्रमोटर इतना हैवी, तो इसमें अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पर नाम आता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट में कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, साथ ही अगर हम
बात करें एफआई की, तो एफआई का भी यहाँ पर स्टेक अच्छा खासा है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर थोड़ी सी जो है गिरावट देखने को मिली, पर इतनी हेवी नहीं है कि ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। लेकिन अगर हम वही कंपेयर करें अगर डीआईएस की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो जितनी एफआई की यहाँ पर कमी हुई थी, उससे ज़्यादा यहाँ पर डीआई की वापसी भी है, तो ये दोनों जो है इक्वल हो चुकी है, तो उससे भी काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही अगर हम गवर्नमेंट की देखें, अदर सेक्टर की होल्डिंग इसमें, तो यहाँ पर वो भी अच्छी खासी है, जो कि कंसिस्टेंसी बनी हुई है इसकी भी 10.30% की। अगर हम पब्लिक की देखें, तो पब्लिक भी यहाँ पर कम ही है। होता क्या है कि जनरली जिस सेक्टर में जहाँ पर होल्डिंग पब्लिक की ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा मीन्स 40 की रेशो में, 50 के रेशो में, 60 के रेशो में, तो वो कंपनी वही रहती है जहाँ पर प्रमोटर अपना गेम खेल के निकल चुके होते हैं और वो सारा माल जो है पब्लिक को चिपका देते हैं। तो वो ऐसी कंपनीज होती है, और वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आपका पैसे को हाई रिस्क में रखना, और वहाँ पर क्या है कि कम चांसेस रहते हैं रिटर्न के, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर मैनिपुलेशन हो चुकी होती है। तो यहाँ पर पब्लिक भी कम है, तो जिसका मीन्स है कि ज़्यादा चांस रहते हैं। पब्लिक जहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, तो पब्लिक हमेशा ज़्यादा वहीं मिलती है जहाँ पर तेज़ी देखने को मिलती है, और तेज़ी जहाँ पर हो चुकी होती है, जहाँ पर पब्लिक तेज़ी देख कर आती है, वहीं पर जो है सारे बड़े प्लेयर्स जो है अपना माल बुक करके उनको चिपका के बाहर होते हैं। तो ये भी एक समझने वाली बात है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। इसका भी एक एनालिसिस होता है, तो एनालिसिस से अकॉर्डिंग यही रहता है कि जहाँ पर पब्लिक कम है, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के चांस ज़्यादा हमेशा बनते हैं। ओके, सो पैटर्न भी अच्छा है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं। अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की, तो ब्रोकरेजेस ने भी काफ़ी अच्छे इस पर टारगेट्स दिए हैं। इनिशियल टारगेट जो है ब्रोकरेजेस के 300 से लेकर 340 तक के, और हाईएस्ट टारगेट जो है 400 तक के भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है, इतने बड़े टारगेट, और इन सबका वो टारगेट एक ही लेके चल रहे, हाई डिमांड और क्रूड ऑयल। ओके, सो ये भी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है। टेक्निकल की अगर थोड़ी सी हम बात कर लेंगे, करंटली टेक्निकल सिनेरियो कैसा है, तो स्टॉक का जो टेक्निकल सिनेरियो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मींस न्यूट्रल टू बुलिश का सिनेरियो है। बियरिश सिनेरियो भी दिख नहीं रहा है, करेक्शन अच्छी हो चुकी है, ज़्यादा डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर टेक्निकल व्यू भी न्यूट्रल है, और न्यूट्रल टू बुलिश का ही व्यू यहाँ पर है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है ओएनजीसी, इसको आप स्टडी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं सेकंड कंपनी के लिए। तो सेकंड कंपनी है मोइल। जी हाँ, मोइल कंपनी थोड़ी सी वॉलेटाइल रहती है, क्योंकि मार्केट कैप थोड़ा कम है इसका। ये भी एक सरकारी कंपनी है, यहाँ पर ये माइनिंग से रिलेटेड सेक्टर में काम करती है। तो ये कंपनी ओन भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, तो माइनिंग सेक्टर की कंपनी है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसमें बात करें, तो एक पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये 18.5 है। इसको हम अपने इसके सेक्टर के पी से जो है पीयर से जो है कंपेरिजन अभी करेंगे। अगर हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर भी देखिए डिविडेंड यील्ड अच्छी है, यानी कि एक डिविडेंड पे आउट कंपनी अगेन, जिसका फ़ायदा हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मिलता है। अगर हम इसकी थोड़ी सी करेक्शन की बात करें, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पर इसका जो रिसेंट हाई है वो 550 का है। वहाँ से स्टॉक जो है 295 80 85 के लेवल तक करेक्ट हो चुका है, यानी कि अप्रोक्स ये स्टॉक जो है 50% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, और अब जो है ये अपने गोल्डन सपोर्ट एरिया के पास में, यानी हाई डिमांड जोन के पास में है, जिसका मीन्स है कि यहाँ से स्टॉक में काफ़ी अच्छे बाउंस बैक के चांस देखने को मिल रहे हैं। और अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते तो यहाँ से ज़्यादा जो है डाउन साइड के रिस्क है नहीं, ज़्यादा डाउन साइड के लेवल दिख नहीं रहे डाउन साइड की ओर के। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है अभी वैल्यू मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक जो काफ़ी हेवी करेक्ट हो चुका है ऊपर से। अगर हम इसके प्रोस की बात करें, तो कंपनी क्या है, डेप्ट फ्री है, यानी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव चीज़ होती है। साथ ही कंपनी जो अपना डिविडेंड पे आउट जो है मेंटेन करके चल रही है, सेम लाइक ओएनजीसी। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। कौन्स की बात करें, तो ये जो है ये कौन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब रिजल्ट आते हैं तो उसमें चेंज होती रहती है, ठीक है। तो कौन्स प्रोस दोनों अच्छे हैं कंपनी के, लाइक अच्छी है कंपनी, कर्जे में नहीं है, बिल्कुल भी फ्री है। तो ये इसकी जो है ग्रोथ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े पीयर कंपैरिजन में, तो पीयर कंपैरिजन अगर इसका करते तो कोल इंडिया इसके सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, जिसका पी रेशो काफ़ी कम है। लेकिन अगर उससे हम कंपेयर करते हैं, तो इसका पी रेशो जो है ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ऐसी जो स्टॉक है अगर हम रखते पोर्टफोलियो में, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के भी चांस ज़्यादा रहते। और जिस हिसाब से स्टॉक अपने हाई लेवल से करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा डाउनसाइड देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यू पर है। ठीक है, पी वैल्यू ज़्यादा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमको अपने पोर्टफोलियो को जो है डाइवर्सिफाई रखना पड़ता है, ताकि जब गिरावट आती है, तो गिरावट में जो है एक स्टॉक अगर ज़्यादा गिरता भी है, तो दूसरा स्टॉक उसको मेंटेन रख लेता है, और जब मार्केट रिकवर करते हैं, तो ऐसे ही स्टॉक सबसे पहले फास्टली रिकवर भी करते हैं बॉटम से। तो इनका एक एडवांटेज भी रहता है, पोर्टफोलियो जल्दी रिकवर करते हैं इनसे।
ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर हम इसका होल्डिंग पैटर्न देखें थोड़ा सा यहाँ पर, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है यहाँ पर भी प्रमोटर वही गवर्नमेंट है यहाँ पर। साथ ही अगर एफ की बात करें तो एफ ने अपनी होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ाई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, लास्ट 2-3 क्वार्टर से जो होल्डिंग एफ की फिर से बढ़ गई है और वापस से अपने पुराने लेवल्स के आसपास जो है आती हुई दिख रही है। अगर हम डी की बात करें तो उन्होंने थोड़ा सा माल हल्का करा है। नो डाउट यहाँ पर जितना उन्होंने माल हल्का करा है उसके कंपैरिजन में एफ की वापसी भी अच्छी है। पब्लिक का थोड़ा सा हम देखें तो ये पब्लिक का यहाँ पर जो डाटा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि थोड़ा सा एक रहता है कि क्वेरी लाइक क्यूरियस बात रहती है। लेकिन ये जो है पब्लिक, ये आई थी इस स्टॉक में तेज़ी को देखते हुए। ये जब तेज़ी में था ये स्टॉक, जब अपने 500 550 के लेवल पे था ये, उस टाइम ये पब्लिक इसमें शिफ्ट होती हुई दिख रही थी। अब ऐसे में होता क्या है कि जब ये पब्लिक तेज़ी देख के आती है यहाँ पर, तो वो क्या करती है, जब गिरावट आई अभी तो वो पब सब होल्ड करके बैठे होंगे। तो उस गिरावट में क्या है, ये लोग जैसे ही अपनी कोस्ट पर आएंगे, ब्रेक इवन पर, ये सब एग्जिट करना चालू कर देंगे। और यहाँ से पब्लिक अगर धीरे धीरे बाहर होती हुई चालू मिलेगी तो आपको जो है बेनिफिट यहाँ पर जो है बड़े इन्वेस्टर को ही मिलता है। और होता है ऐसे ही, नॉर्मली रिटेल का माइंडसेट ही ऐसा होता है, वो तेज़ी देख के खरीदने आते हैं यहाँ पर। और जब भी उनमें करेक्शन देखने को मिलती है तो अपनी प्राइस लाइक कॉस्ट प्राइस के आसपास जो है, ब्रेक इवन के आसपास वो एग्जिट करना चालू करते हैं। और वहीं से उनको जो देखने को मिलता है कि उनका स्टॉक जो है रॉकेट हो चुका है। तो ये भी एक थोड़ी सी माइंडसेट और साइकोलॉजी की बात रहती है। तो ये जो पब्लिक ये तेज़ी को देख के आई थी, तो ये ज़्यादा लग नहीं रहा है कि यहाँ पर टिकेगी। लाइक अपनी प्राइस के आसपास आते ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके बाहर हो जाएंगे। और हमको जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट नहीं, हमको जो लॉन्ग टर्म की गेम समझनी है यहाँ पर। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल पर आ चुका है। तो हमको यहाँ पर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के जो है काफ़ी हाई चांस है। अगर मैं बात करूँ ब्रोकरेजेस के टारगेट के हिसाब से, तो काफ़ी जो एनालिस्ट इस पे अच्छा खासा वो टारगेट दे के बैठे हुए हैं। और अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पर जो है इनिशियल टारगेट जो है 350 के देखने को मिल रहे हैं। साथ ही उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो मिलेगा लगभग लगभग 450 का। और फाइनल जो टारगेट है इसका वही रिसेंट हाई 550 के हैं। तो ये जो 3 मेजर टारगेट है इसके, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलते हैं, जिनको अगर हम करंट प्राइस से कंपेयर करेंगे तो वही यहाँ पर मैक्सिमम लाइक 50% से ज़्यादा की जो टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है। गिरावट में अभी अच्छी करेक्शन हो चुकी है तो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर है। नो डाउट इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म का गेम है, तो आपको थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। बस इनको यहाँ पर जो है स्टडी करके एक बार अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो बस वेट एंड वॉच का गेम है इसमें। जब ये तेज़ी आएगी मार्केट में तो ये बिल्कुल रॉकेट बनते हुए दिखेंगे। और सिर्फ आपको उस राइड को एंजॉय करना है और एक बेस्ट लेवल आने पर अपना जो है पोर्टफोलियो बुक भी करते चलना है। क्योंकि पूरा अगर हम प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करके चलता भी रहना चाहिए। वो सिर्फ पेपर पर दिखता है तो वो लगता नहीं है कि प्रॉफिट है, जब तक आप बुक नहीं करेंगे प्रॉफिट नहीं कहलाता है। ठीक है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है दोनों, ONGC और मोइल। आप इनको स्टडी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर है। और यहाँ से जो है हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपको चांसेस ज़्यादा है, मिल सकते हैं हाई रिटर्न यहाँ पर। काफ़ी अच्छी कंपनीज है दोनों। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।